जीडीपी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करते हैं। विकास के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल अवस्था के ये उपयुक्त नहीं है? इसमें नहीं है, यह है पुरुषोचित या स्त्रीलोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यह गलत है। समान खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना ही सही है। व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त करता यही सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना होगा। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। और अगला बोलते हैं ट्वाइस एज, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? खिलौने की आयु या ट्वाइस किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं पूर्व बाल अवस्था। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषताएं नहीं है? तो ये है खेलने की अवस्थाएं। ये पूर्व बाल अवस्था की विशेषताएं नहीं है। उसकी विशेषता है दल समूह में रहने का, प्रश्न करने की व्यवस्था, अनुकरण करने की व्यवस्था। 6 क्वेश्चन है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान और संख्या। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। 7वां क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है बाल अवस्था में होता है। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशव अवस्था का जो विशेषता है वो चिंतन प्रक्रिया। ये चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। उसमें होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जिसको अगर लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक? देखिए स्किनर है। स्किनर ने बोले थे विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बाल अवस्था, अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था की जो होती है बाल अवस्था वो 12 वर्ष तक होती है। व्यक्ति के विकास की अवस्था, व्यक्ति तो विकास की अवस्था जो होती है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है संवेग में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? संवेग में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का मतलब होता है कि डेवलपमेंट, विकास, इसमें विकास से संबंध है। तनाव और क्रोध की अवस्था, ये किशोरावस्था में होता है। ये कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, शारीरिक विकास का स्नायु मंडल में होती है। शारीरिक के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह सत्य है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हो। इसमें सारे जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं वो आपको कर रहा हूँ। कह रहा बाल मनोविज्ञान का आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ये है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ये है विकासीय विधि। नवजात शिशु का भार कितना होता है? हमारा नवजात शिशु का भार कितना होता है ना एक रियल चीज, तो वो 7 पाउंड का होता है जब जन्म लेता है। कह रहा मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कौन सा है? वो लिखना। सूक्ष्म गतिशील कौशल के अंतर्गत लिखना आता है। किशोर का अनुभव करते हैं। किशोर
डैश का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? दुष्यंत और स्वयं से शुरू कर। अब आ रहा है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो बहुत विनीत और स्वयं से सीमित, ये अच्छे नहीं है। यह अच्छे कौन कौन है? तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। कह रहा है माँ बाप के साय से बाहर निकलकर, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों को संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे? पूर्व किशोरावस्था से। किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। कहा मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से। किससे? किशोरावस्था से। शैशव अवस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं, तो मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। कारण विकास की वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश है। तो किससे है? प्रतिक्रिया से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत है? तो वह है विकास विशिष्ट से समान की ओर चलता नहीं, समान से विशिष्ट की ओर चलता है। ये रहता तो ये सही होता है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, ये सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का निगम है, सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। सही है, यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में होता है? तो वो किशोरावस्था में होता है और कोई अवस्था में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस जानकारी होनी चाहिए? तो उसमें बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की होती है, ठीक है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास शुरू कब होता है? प्रसव से ही हो जाता है। प्रसव पूर्व जब वो कंसीव करते हैं प्रेगनेंसी, उस समय से यानी इसको चलता है वोम टू टोम जिसको कहते हैं, गर्भ से। विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? तो रूप, दार, अनुक्रम, दर, ये सभी है। चारों का ऑप्शन सही है। रूप, अनुक्रम, दर, ये सभी। इसमें विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? कह शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो ये है संचार माध्यम का अध्ययन, ये गलत है। कह रहा है मानव व्यवहार का अध्ययन सही है, सीखने के तरीकों का अध्ययन सही है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन सही है। कह रहे मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन? वो कौन सी अवस्था है मनोविज्ञान का जो अवस्था सबसे कठिन है और जटिल? वो किशोरावस्था है। इसी अवस्था में झगड़ा करते हैं माँ बाप से, ये करते। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? ऐसा कौन सा कारक है जो वृद्धि को प्रभावित करता है? वो है स्वास्थ्य, पर्यावरण, आहार। अगर ये तीनों चीज़ अगर किसी को ना मिलेगा तो उसके विकास में थोड़ा सा वो कमी हो जाएगा, होगा बट उस तरह से नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान उचित है? सामाजिक विकास, वातावरण,
ठीक है। करा थर्स्टन तथा लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन तथा लिकटन निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो है अभिवृद्धि से। करा विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को अधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो है किशोरावस्था में। मानव विकास है, पहला क्वेश्चन है मानव विकास है क्या है? ये और भी दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यक है। यह कथन है सही, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अब आ रही है अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है शैशव काल की अवधि। तो शैशव काल की अवधि जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, वो सबको जानता है, जोरों से दूसरा तक होता है। निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के संबंध में सर्वश्रेष्ठ रूप है? इनमें से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच में सर्वश्रेष्ठ रूप है? तो है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? वो है 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास है किसके द्वारा समर्थित होता है? तो एक समृद्ध, ये है ऑप्शन इसका देखिए, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो ये हुआ हमारा सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर ख़त्म हुआ और अगला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।